तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा एज चैप्टर। मैथ्स का एज चैप्टर, जो कि हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसका टाइप बाय टाइप हम कुछ सवाल देखेंगे। जितने टाइप के सवाल आते हैं हम सब टाइप के एक एक सवाल लिए हैं, जिस बेसिस पे आप एज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सारा का सारा हल कर सकते हैं। उसमें कहीं से कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इस एक ही वीडियो में हमने कोशिश किया है कि एज से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सारा का सारा हल इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला इसमें टाइप है, देखिए इसमें पूछा जाएगा कि 3 व्यक्ति की औसत आयु 36 वर्ष है। अगर उनकी आयु 4, 3 और 2 के अनुपात में है तो उनमें से सबसे बड़ी की आयु या छोटे की आयु या नाम भी दे करके पूछ सकता है। तो इसको बनाने के लिए चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एवरेज से, जैसे 3 व्यक्ति का औसत आयु दिया है 36 वर्ष, तो कुल आयु कुल कितना हो जाएगा 3 व्यक्ति का? तीन व्यक्ति का कुल उम्र हो जाएगा 36 गुने 3 मतलब 108। अब क्या करना है? अब देखिए, जैसे कि अगले पैराग्राफ में दिया है कि उसका एज मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि एक का नाम ए है, एक बी है और एक सी है। तो उसका अनुपात दिया है 4:3:2। अर्थात यदि हम अनुपात में देखें तो अनुपात का योग कितना हो जाएगा? अनुपात 4, 3, 7, 2, 9। ये इसी 3 व्यक्ति का अनुपात में योग 9 है, जबकि उसी 3 व्यक्ति का अनुपात में कुल योग 108 108। तो अनुपात में एक का वैल्यू हम निकालेंगे। एक अनुपात का वैल्यू कितना होगा? तो 9, 18, 12 वर्ष होता है। बड़ी वाली की आयु पूछी गई है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा होगा ए। तो ए का उम्र कितना हो जाएगा? 4 गुने 12 चौके 48 वर्ष। तो एक इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे आपको। दूसरा टाइप का जो सवाल होगा, दूसरे टाइप में के सवाल में आप देखिए, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विमल के आयु का योग 58 वर्ष है, अरुण और विमल के उम्र का योग 58 वर्ष दिया है, तो अशोक की आयु क्या होगी? सॉल्यूशन में आइए। मानिए कि अशोक का उम्र हम x वर्ष मान लिए। या इस तरह से छोड़िए, नॉर्मल ही देखते हैं। इसमें कहना है कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है। विमल से छोटा है कितना? विमल से कितना छोटा होगा? विमल माइनस अशोक बराबर उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। अरुण से बड़ा है कितना? अशोक माइनस अरुण।
अब देखिए एक समीकरण बन गया। और समीकरण में हमको क्या दिया हुआ है, विमल और अरुण का योग दिया हुआ है। तो हम इसको इस साइड ले आए, तो ये हो गया विमल प्लस अरुण, और ये अशोक इधर जाएगा तो 2 अशोक, 2 इंटू अशोक, तो विमल और अरुण का उम्र दिया हुआ है 58 वर्ष। बराबर 2 इंटू अशोक, तो अशोक का कितना हो जाएगा, अशोक का उम्र 58/2, सॉरी 58/2 बराबर 29 वर्ष। इस सवाल को और दूसरा मेथड आप ऐसे बना सकते हैं कि मान लीजिए जब भी सवाल में देखेंगे कि इस प्रकार का मतलब हंसा रहेगा कि अशोक विमल से उतना ही बड़ा है, मतलब किसी से उतना ही बड़ा उतना ही छोटा अगर रहेगा, तो योग जितना है योग बट्टे 2 करेंगे, सीधा उसका आंसर निकल जाएगा, योग बट्टे 2 बराबर 29 वर्ष। जो उससे जितना बड़ा छोटा जिसका मान पूछेगा तो सीधा योग बट्टे 2 आंसर निकल जाएगा। अगला टाइप देखिए, अगला टाइप है 7 वर्ष पहले एक पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 7 गुनी थी और 12 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। तो इसमें देखिए पिता पुत्र क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले पुत्र का 7 गुना हो जाएगा। 7 वर्ष पहले एक पिता की उम्र, ये 7 वर्ष पहले का है। उसके बाद क्या करा, 12 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी, पिता की उम्र 4 गुनी हो जाएगी। ये कब हो जाएगा, 12 वर्ष के बाद। तो इसको बनाने का तरीका है कि आप सबसे पहले ये सोचिए कि ये जो दिया हुआ है, ये जो समय दिया हुआ है, ये समय मतलब इस दोनों की उम्र का जो पहले का उम्र है और अभी का उम्र है उसी के बीच का अंतर ये दिया हुआ है समय। क्योंकि मान लीजिए 5 साल पहले कोई आदमी जितना उम्र का रहेगा तो 5 साल के बाद उससे 5 वर्ष ज़्यादा का रहेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का आज उम्र है 10 साल, तो हम कहेंगे 2 साल पहले उसका उम्र कितना था, 2 साल पहले 8 वर्ष रहा होगा 2 साल पहले। और 4 साल बाद उसका हो जाएगा 14 वर्ष। तो ये 4 साल बाद का है। तो 14 अभी का उम्र और 2 साल पहले और 4 साल बाद के उम्र का जो है अंतर, जैसे मान लीजिए 14 और 8 का हो गया 6 वर्ष, तो वही ये 4 वर्ष और 2 वर्ष 6 वर्ष अंतर आता है। तो इसी बात को आप इसी बात का प्रयोग करके इस सवाल को आसानी से आप बना सकते हैं। वैसे तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, आप किसी एक्स मान करके बनाइएगा और या और कोई तरीका से। तो सबसे पहले आप ये दिमाग लगाएंगे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपको हो गया 7 वर्ष ही पहले का, माइनस प्लस से घटाना नहीं है क्योंकि ये 7 वर्ष पहले का है और ये 12 वर्ष बाद का है, तो ये दोनों मिला करके हो गया 19 वर्ष।
19 वर्ष हो गया। तो अब हमको दिमाग ये लगाना है कि इस दोनों को हमको क्या प्रोसेस करना है, उम्र में क्या प्रॉब्लम पता करना है, क्या हमको निकल जाएगा जिससे हमारा सवाल बन जाएगा। तो इसमें आपको ये करना है कि इस दोनों के क्या कहते हैं उम्र का अंतर है। तो अंतर हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो दोनों में अंतर पहले बराबर करेंगे। दोनों में अंतर बराबर करने के लिए ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले में गुना और नीचे वाले के अंतर से ऊपर में गुना। तो चलिए हम तो इसका अंतर है 4 और 1 का अंतर हो गया 3 का। तो 3 से ऊपर में गुना, ऊपर में हो गया 7 और 1 में 6 का अंतर, तो नीचे में 6 से गुना। और यदि इस दोनों में कोई कटने वाला है तो उसको काट भी देंगे। 3 1 अंतर 3 दूनी 6। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें 4 में 2 से गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। 2 में गुना 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 1 का अंतर 1, 7 और 8 का अंतर 1, अर्थात अनुपात में 1 का मान 19 है। अनुपात में 1 का मान 19 हो गया। तो हमको क्या पूछ रहा है, पुत्र की उम्र निकालें। वर्तमान में पुत्र का उम्र, तो वर्तमान में पुत्र का उम्र कितना है, अनुपात में हमारा ये 19 निकला है, 1 अनुपात का वैल्यू 19 है। तो यहाँ पे पुत्र का उम्र 1 अनुपात में है तो 19 वर्ष। ये 19 वर्ष कब का है, 7 वर्ष पहले का। तो अभी का उम्र कितना हो जाएगा, प्लस 7 वर्ष कर देंगे तो 26 ईयर। इस प्रकार से बनाना है। अब इतना देखिए, सबसे पहले तो हम कम से कम सवाल लेने का प्रयास मतलब इसमें ये नहीं है कि हम किसी टाइप का क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, सभी प्रकार का क्वेश्चन लिए हैं और मात्र 5 से 6 क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। तो सभी को आप जो है सो 2 बार 3 बार अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद से 2 बार 3 बार सभी सवाल को आप नोट डाउन करके लिख लेते हैं, उसके बाद उसको बना लेते हैं 2 बार 3 बार, तो आप इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपको किसी भी एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए छूटने वाला नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन, वर्तमान में ए तथा बी के उम्र का अनुपात 4:7 है और 10 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 90 वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान में ए की उम्र, अब देखिए ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान में 4:3 का है, 4:3 का है और 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग। देखिए जैसे हमारा ये वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान में एज का यदि हमको योग निकल जाता तब तो हमारा एक ही लाइन में आंसर बन जाता। तो उसके लिए ये 10 वर्ष बाद दिया हुआ है कि 90 वर्ष है। ए प्लस बी का वैल्यू 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद होगा 90 वर्ष, अर्थात 10 वर्ष पहले यदि अभी का वर्तमान का हमको निकालना है तो 10 वर्ष इसके लिए जोड़ा गया होगा और 10 वर्ष इसके लिए भी जोड़ा गया होगा, इसमें भी बढ़ा होगा, इसमें भी बढ़ा होगा। तो 90 में अगर हम 20 माइनस कर दें अर्थात 70, तो ये अभी वर्तमान का इसका योग होगा। तो चलिए अभी इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। अनुपात में योग 7 जबकि वास्तव में योग कितना 70, अनुपात में 1 का मान 10। तो क्या पूछ रहा है, तो वर्तमान में 1 की उम्र, वर्तमान में 1 का उम्र अनुपात में 4, तो रियल में गुना 10, 40 वर्ष। ऑप्शन बी। अब देखिए 5वां टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी की शादी 22 वर्ष पहले हुई, उसकी वर्तमान उम्र उनके शादी के समय के उम्र का
एक पूर्णांक 11/14 गुनी है। वर्तमान में उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र का 1/10 भाग है, तो 4 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी? 22 वर्ष पहले सब इसकी शादी हुई। अब देखिए यहाँ पे हमको सोचना ये है कि सबसे पहले तो शादी के समय का वर्तमान उम्र अनुपात शादी के समय उम्र ये कितना हो जाएगा? हमको कितना मानना है? हमको मान लिए हम कि ये क्या कह रहा है कि वर्तमान में उसकी वर्तमान उम्र उनकी शादी के समय के उम्र का, शादी के समय मान लीजिए हम x वर्ष माने, शादी के वर्ष x वर्ष माने, तो अभी का कितना हो जाएगा? 14 का 14, 1.11/14 का मतलब 25/14, 25/14। तो 25/14 से हम अगर गुना करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमको, मतलब x में। तो हमको ऐसा उम्र यहाँ पे x की जगह पे हमको ऐसा मानना है कि 14 से विभाजित हो जाए। तो हमको ज़्यादा बड़ा भी नहीं मानना है, तो हम क्यों ना 14 ही मान लें। तो 14 मान लीजिए शादी का समय का उम्र, और जैसे ही हम यहाँ पे 14 लेंगे 14, तो इससे ये कट जाएगा, तो वर्तमान में उम्र हो जाएगा 25 वर्ष। तो वर्तमान उम्र 25 वर्ष। अब क्या कह रहा है? 22 वर्ष पहले उसकी शादी हुई, मतलब अभी का उम्र और शादी के समय का उम्र में अंतर कितना हो जाएगा? 22 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी, या शादी के समय उसका उम्र इतना था, तो दोनों का अंतर हम निकालेंगे। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 11 वर्ष। 11 अनुपात में 11, लेकिन रियल में साल में कितना? 22 साल। तो अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष। तो वर्तमान में इसका उम्र कितना हो जाएगा? गुने 2 करेंगे 50 वर्ष। 50 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि उसके पुत्र का जो उम्र है, इनका जो वर्तमान उम्र है उसका 1/10 भाग। तो वर्तमान उम्र उसका है 50 वर्ष, 1/10 भाग मतलब 5 वर्ष। अभी भी 5 वर्ष नहीं आंसर मार दें। देखिए यही नंबर में ऑप्शन है। हम इतना बनाते बनाते सवाल ही भूल जाते हैं कि क्या हमको आंसर मारना है। तो पूछ रहा है क्या 4 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितना होती है? वर्तमान में आयु है 4 वर्ष, नहीं ये 5 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5 + 4 = 9 वर्ष। ऑप्शन डी 9 वर्ष। चलिए देखिए, अब एक आखिरी प्रकार का है, आखिरी टाइप सवाल है। इतना ही प्रकार का सवाल इस टॉपिक से आता है, और वो भी आपको 2-4 बार जैसे ही बना जाएंगे आप, उसके बाद इस चैप्टर का किसी भी हालत में आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। वर्तमान में राम की उम्र श्याम की उम्र से 8 वर्ष अधिक है। श्याम की उम्र से 8 वर्ष अधिक है, तो मान लेते हैं श्याम का उम्र मान लीजिए x वर्ष। तो राम का कितना हो जाएगा? x + 8 वर्ष।
अब अगला हम देखेंगे आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है 10 वर्ष बाद, क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद राम की उम्र 2 वर्ष पहले की श्याम की उम्र की 3 गुने है। तो अब जैसे मान लीजिए इसका कहना है राम का उम्र 10 वर्ष बाद, तो राम का उम्र कितना है, वही x+8, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x+8 + 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष पहले श्याम की उम्र, 2 वर्ष पहले श्याम की उम्र, श्याम की वर्तमान आयु x वर्ष, तो 2 वर्ष पहले x - 2 वर्ष, ये कितना हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगी। इतना उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा x+18 = 3x - 6। अब ये x इस साइड आकर के ये 2x हो गया और ये 6 इधर आकर के 24, तो x बराबर होगा 12 ईयर। हो गया। तो वर्तमान में श्याम की उम्र तो x वर्ष अर्थात 12 वर्ष। यदि हमको राम का पूछता तो 12 + 8 = 20 ईयर। अभी श्याम का पूछा है तो 12। थैंक यू वेरी मच। तो इतना ही, इस टॉपिक से इतना ही प्रकार का सवाल पूछा जाता है। मोस्टली इसी टाइप का आएगा। हमने हर एक सवाल 6 सवाल लिया है, 6 सवाल अलग अलग ढंग का लिया है। इसी पैटर्न पे आपको बस डिजिट चेंज करके इतना ही प्रकार का सवाल बनता है। तो बहुत ही अच्छे तरह से आप इसका रिवीजन कीजिए, फिर अपने कॉपी में उतार करके उसको फिर से बनाइए। वीडियो भी लंबा हो गया। थैंक यू वेरी मच।